सुप्रभात छात्रों, आज का पाठ हम पढ़ेंगे अलंकार। उस अलंकार क्या होता है आज उसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक पहले आप चित्र देखिए। ये एक स्त्री का चित्र है जो अभी घर के वस्त्र में है, बिना तैयार हुए। अब इसको एक शादी की पार्टी में जाना है। शादी के उत्सव में जाने के लिए ये तैयार होती है और तैयार होने के लिए ये देखिए तैयार होकर ये कितनी खूबसूरत लगती है ना। तो इसने अपना रूप निखारने के लिए बहुत सारे आभूषणों का और जो है अपना आभूषणों का प्रयोग कर अपना साज श्रृंगार किया है, जिस कारण ये बहुत सुंदर बन गई है। तो उसी तरह से ही अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलमः प्लस कारः, जिसका अर्थ है अलंकृत करना। अलमः का अर्थ है आभूषण, कार का अर्थ है सजाना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य वामन ने अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है अलंकृतिर अलंकारः, अलंकृतिर अलंकारः, अर्थात जो किसी को अलंकृत करे वो अलंकार है। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों, अर्थ, योजनाओं से सजाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें ये त वर्ण की आवृत्ति से जो है इस पंक्ति की खूबसूरती बढ़ी हुई है। यहाँ देखिए तरनी में भी, यहाँ देखिए तरनी में त त त त त, तो ये जो त वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर इस पंक्ति में जो खूबसूरती छाई हुई है वो इस अनुप्रास अलंकार के कारण है। अब हम जानेंगे अलंकार के भेद। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार की विशेषता जानते हैं पहले। जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। और क्या विशेषता है इसकी? इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता और संगीतात्मकता उपस्थित होती है। जैसे तरनी तनुजा में जो है त वर्ण की लयात्मकता थी, संगीतात्मकता उपस्थित थी। शब्दालंकार वर्णगत होते हैं, शब्दगत होते हैं और वाक्यगत भी होते हैं। शब्दालंकार के भेद जानते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब जानते हैं अर्थालंकार की विशेषता। ऐसे शब्दों जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत करते हैं अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार की विशेषता यह होती है कि यदि वाक्य से किसी शब्द को हटाकर उसका पर्याय शब्द रख दिया जाए, मतलब उसके समानार्थी कोई शब्द रख दिया जाए, तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में अंतर नहीं आता। अर्थालंकार बच्चों 100 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग 5 अर्थालंकारों के विषय में, मुख्य 5 अर्थालंकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला है आपका उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति और 5वां मानवीकरण अलंकार। अब सबसे पहले शब्दालंकार के प्रथम भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार। मतलब अनु प्लस प्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का वर्ण या अक्षर। जो वर्ण या अक्षर बार बार आए जहाँ
वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा देखिए, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ जो च वर्ण की आवृत्ति है बार बार होने के कारण यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही अगले में देखिए, यहाँ पर जो है क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। इसमें भी जो है क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति के कारण है। अगला है, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है श वर्ण की आवृत्ति के कारण। ये देखिए, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला, रघुपति राघव राजा राम। अब आप अच्छे से बता सकते हैं, यहाँ पर आपका र वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, बंदो गुरुपद पदम परागा। इसमें जो है प वर्ण की आवृत्ति के कारण या फिर द वर्ण भी है तो द वर्ण की आवृत्ति के कारण भी जो है यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सुरुचि सुवाच सरस अनुरागा। इस पंक्ति में भी जो है स वर्ण की आवृत्ति के कारण जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। जो शब्दालंकार का अगला भेद है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, यानी दो चीज़ें। जब किसी पंक्ति में, काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। इसमें ये देखिए, ये जो शब्द है इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, शब्द युग्म है ना, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो अलग हैं। पहली काली घटा है बादल की घटा और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। दूसरा उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात जग वा पाए बौराए। कनक कनक, इसमें जो ये शब्द युग्म है, इन दोनों शब्द युग्म के भी अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है कनक का मतलब ये धतूरा, ये आप चित्र देख रहे हैं धतूरा है, और दूसरे कनक का अर्थ है कि सोना। तो जो है दोनों को पाने से अधिकता में या तो धतूरा प्रयोग में कर ले तो भी इंसान बौरा जाता है, और सीमा से अधिक अगर सोना मिल जाए तो भी इंसान बौरा जाता है, पागल हो जाता है। तो वही बात, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। अगले उदाहरण से समझते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, थी नहीं है। तो यहाँ पे पहले के समय में 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, और दूसरी बार में अब उसका जीवन कैसा है कठिनाई के समय में, अब वो 3 बेर खा करके जीवन व्यतीत करती है। पहले बेर का अर्थ है समय, दूसरे बेर का अर्थ है फल। अगला उदाहरण देखें, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा। तो इसमें जो कुल शब्द है वो, इसमें भी अंतर है। खगकुल पहले कुल का है समूह, और दूसरे कुल का अर्थ है पक्षियों की चहचहाहट। शब्दालंकार का तीसरा जो भाग है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ है संयोग, और श्लेष शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है चिपका हुआ। मतलब जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए पर उसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए।
तो यहाँ जो दीप है इसका दो अर्थ में प्रयोग किया गया है। एक बार ही प्रयोग दीप शब्द का हुआ है, एक ही बार आया है ना पूरी पंक्ति में, लेकिन इसका अर्थ दो बार है। एक अर्थ है इसका दीपक के संबंध में, दूसरा अर्थ है संतान के संबंध में। अगला उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें ये जो अंतिम वाला पानी शब्द है इसके तीन अर्थ दिए गए हैं। एक मोती के संबंध में, एक मनुष्य के संबंध में, एक चून के संबंध में। क्या क्या दिए गए हैं देखिए, पानी का मोती से चमक के संदर्भ में है, मनुष्य का प्रतिष्ठा के संबंध में, और चून का जल के संबंध में है। तो अर्थात इस पंक्ति में भी श्लेष अलंकार है। अब आता है अर्थालंकार पर। अर्थालंकार में पहला भाग है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी रूप, रंग, आकृति एवं गुण की समता दिखाई दे, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे समझते हैं, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा। जब सूरज जो है आग बरसा रहा है और धरती जो है कैसा जल रहा है, तवा जैसा जल रहा है। यहाँ समानता दिखाई जा रही है किसके साथ, तवे के साथ। अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें सा शब्द जो है वाचक शब्द है, जिससे पता चलता है कि यहाँ समानता दिखाई दिए जा रही है, अंतर बताते हुए भी। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर जैसा गंभीर हृदय हो, हृदय कैसा सागर जैसा हो, और गिरि सा ऊंचा हो, और मन कैसा हो, पर्वत जैसा ऊंचा। तो ये देखिए वाचक शब्द सा का प्रयोग है। इससे हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। शब्दों का यहाँ पर प्रयोग जो होता है, समतावाचक अवयव शब्द हैं, ज्यों, सा, सी, सम आदि। इन शब्दों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार है। उपमा के जो है चार अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। इसके बारे में विस्तृत रूप से समझते हैं। उपमेय जिसकी समता की जाए, अर्थात जिसकी समानता की जा रही है, जो प्रस्तुत है, जिसे हम प्रस्तुत भी कहते हैं। दूसरा उपमान, जिससे समता की जाए, मतलब जिसके साथ समानता की जा रही है, जो अप्रस्तुत है उसको उपमान कहते हैं। वाचक शब्द जिन शब्दों से समानता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे सा, से, सी, जैसा, जैसी, सम, समन, सदृश, ज्यों, जिमी आदि। अगला है साधारण धर्म, जिस कारण समता की जाए। उदाहरण है, उदाहरण से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें जो आपका पीपर पात है, पीपल का पत्ता जो है वो क्या है, उपमान है। इसके साथ जो है हमारे मन की तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है। कि मन की तुलना की जा रही है पीपर के पत्ते के साथ, तो उपमेय मन है, उपमान पीपर पात, और वाचक शब्द सरिस, सरिस समान, और साधारण धर्म क्या है, डोलना। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, डोलना। अब अगला अलंकार है अर्थालंकार में रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक का जो अर्थ होता है रूप धारण करना। जहाँ उपमेय में उपमेय उपमान का रूप धर लेता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहाँ उपमेय का उपमान से अभेद दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है या आता है। उदाहरण जाने, इससे समझते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ। यहाँ चंद्र उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। यहाँ पे जो है खिलौने को ही चंद्रमा मान लिया जाता है, और जो बच्चा जिद कर रहा है वो चंद खिलौने की कर रहा है। तो यहाँ जो चंद्र है वो उपमेय पर खिलौना उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है।
चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ जो चरण है वो कमल मान लिए गए हैं जिससे वंदना की जा रही हरि की। चरण उपमेय कमल उपमान। शशि मुख पर घूंघट डाले। इसमें शशि जो है वो उपमान है और मुख जो है उपमेय है। इसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता है, इसमें वाचक शब्द का अभाव होता है। जैसे आपने अभी जाना था उपमा अलंकार में कि वहाँ पे सा सी जैसा सदृश या समता सरिस, ये जो सारे शब्द थे वो वाचक शब्द से उस और रूपक अलंकार में उन शब्दों का अभाव होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार है अगला आपका अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे पंक्ति में जो है मनु जनु जानो जानो मानो मनु निश्चय इव ज्यों आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु जानहु जानो मानहु मानो निश्चय इव ज्यों आदि शब्द आए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पे जो है ज्यों शब्द आया है, ये ज्यों शब्द से पहचान लेंगे कि यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्पष्टीकरण जानते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का जो अर्थ होता है वो धतूरा होता है। कवि कहता है कि वह धतूरी को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना लेके जा रहा हो। अभी मैंने धतूरी का चित्र दिखाया था यमक अलंकार में, है ना। तो धतूरा वो होता है जिसके बीज से जो है नशा करते हैं लोग, और बहुत ही भयानक नशा होता है। तो जो है वही बता रहे हैं कि कनक, कवि कहता है कि वह धतूरा को ऐसे लेके चला गया जैसे भिक्षु जिसको धन की ज़रूरत होती है वो सोना को लेकर के जाता है और खुश होता है, उसी तरह धतूरे को लेकर के वो चला गया। काव्यांश में ज्यों शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस कारण से आप पहचान सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। कनक उपमेय है, स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतएव जो उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना मात्र प्रकट की जाती है। उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। मतलब उसका सिर फट गया और ऐसा लग रहा था जैसे जो है लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो दिए गए उदाहरण में सिर की लाल रंग के घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ जो सिर है वो उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना किया जाना ही जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता निश्चय रूप में प्रकट की जाती है। अब जो है हम क्या बता रहे हैं, उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर बता रहे हैं। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में जो समानता निश्चित रूप से बता दी जाती है। इन वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा, ये देखिए उदाहरण इसका, ये जो है मुख चंद्रमा के समान है, चरण कमल के समान है। इन वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा को चरण और कमल में समानता निश्चय रूप से प्रकट की जाती है। समानता समान गुण धर्म के आधार पर प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना मात्र प्रकट की जाती है। मतलब उपमा में तो निश्चित रूप से प्रकट की जाती है और यहाँ सिर्फ संभावना प्रकट की जाती है, यहाँ मान लिया जाता है बस। तो उदाहरण है, मुख मानो चंद्रमा है, चरण मानो कमल है। यहाँ देखिए समान शब्द से पहचानोगे कि यहाँ उपमा है और यहाँ मानो शब्द से पहचानोगे कि उत्प्रेक्षा है। समझ आ गया सभी को? ध्यान से सुनेंगे। इन वाक्यों में मुख तथा चरण की क्रमशः
चंद्रमा और कमल होने की संभावना प्रकट की जाती है। उपमा और रूपक में क्या अंतर है ये जानते हैं। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है, पहले ही बताया था। किंतु रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभिन्नता स्थापित की जाती है। उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है, मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है, जबकि रूपक अलंकार में मुख को ही चंद्रमा कहा जाता है। अब अगला अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। वो काव्य पंक्ति जिसमें किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। उदाहरण जानिए। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जली गई कहे निशाचर भाग। यहाँ पर कह रही है कवि कि हनुमान की पूंछ में भी आग भी नहीं लग पाई थी और लंका भी जल गई और राक्षसगण भी भाग गए, है ना। तो यहाँ पे जो है इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल 100 पग धोए। यहाँ भी देखिए क्या है, आँखों के से अनपेक्षित आंसुओं को अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैर धोने के लिए अन्य जल की दूसरे जल की आवश्यकता नहीं पड़ी है, उनकी आंसुओं से ही पैर धुल गए हैं। अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आता है अंतिम मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। यहाँ पर जो है वर्णन वो देखते हैं स्पष्टीकरण के माध्यम से। इस काव्य में जो है सूर्य का जो मानवीकरण करके उसको एक ऐसे राजा से कल्पना की गई है जो धरती पर उतरने को तैयार है, और बादलों को क्या कहा गया है, अनुचर कहा गया है। बच्चों, मानवीकरण अलंकार में उन जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जड़ चीज़ें होती हैं, उनको जो है मानवीय रूप दे दिया जाता है। चलिए अगले उदाहरण से ध्यान से समझते हैं। फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं। बताइए, कभी फूल हंसते हैं, कलियाँ मुस्कुराती हैं? नहीं ना। लेकिन कवि की कल्पना है, मानव रूप दे दिया है। मानव हंसते हैं ना, वो मुस्कुराते हैं। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराएं। तो जो भी मानव के कृत होते हैं वो ऐसे चीज़ को दिए जाते हैं जो नहीं कर सकते हैं, उनको जब मानव रूप दिया जाता है तो वहाँ पे जो है उस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराएं में यहाँ भी जो है मानव से तुलना की गई है। मुस्कुराना मानवीय चेष्टाएं हैं, अर्थात यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। अब आप स्वतः मूल्यांकन करें कि आपको कितना समझ में आया अलंकार। ठीक है, तो मैं आपसे पहले प्रश्न पूछूंगी और आपका समय लगाऊंगी। उसके अंतर्गत आप अपने आप को स्वयं जांचेंगे कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं। सिंधु सा विस्तृत अथाह एक निर्वासित का उत्साह, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे बच्चों, सही पहचाना, उपमा अलंकार। अगला उदाहरण देखिए। तब तो बहता समय सिलासा जम गया। समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे बच्चे, यहाँ आपका उपमा ही है, क्योंकि आप पहचान पा रहे हो ना, यहाँ पे ये सा वाचक शब्द है। एक राम घनश्याम हित
चातक तुलसीदास, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे बच्चे, इसका सही जवाब है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखिए। विमल वाणी से वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रेत। आपका समय शुरू होता है अब। आपका प्रयास अच्छा था। सही जवाब है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न। वर्षत वारिद बूंद, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें व वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें व वर्ण की आवृत्ति और क वर्ण की आवृत्ति थी। अगला प्रश्न देखें। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, जल्दी बताएं इसका जवाब क्या होगा। बहुत अच्छे बच्चों, इसका उपमा अलंकार। क्यों, आप यहाँ से पहचान सकते हो कि इसमें वाचक शब्द सा का प्रयोग है। अगला देखें। कहे कवि वेनी वेनी व्याल की चुराई लेनी, इसमें कौन सा अलंकार है बताएं। सही जवाब है यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ वेनी वेनी शब्द के दो अलग अर्थ हैं। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, यहाँ बताएं कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छे बच्चे, यमक अलंकार। आए महंत वसंत, इसमें बताएं कौन सा अलंकार है। समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे बच्चे, इसका जवाब है रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न देखिए। यह देखिए अरविंद से शिशुबंद कैसे सो रहे हैं, कौन सा अलंकार है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका सही जवाब है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए। यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, कौन सा अलंकार है। सही जवाब उपमा अलंकार। यहाँ आप सी से पहचान सकते हो, है ना। कनक कनक ते सौगुनी मादक अधिकाय, इसमें सभी के जवाब मुझे चाहिए, बताइए। बहुत अच्छे, सभी का सही जवाब है यमक अलंकार। धन्यवाद। अगली कक्षा के लिए हम शीघ्र ही मिलेंगे।